नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज वैसे आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में, क्योंकि राजस्थान के वस्त्र और आभूषण में पहली बार इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ ये चीज तो है नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अपनी क्लासें लगातार आती है और काफी सारे बच्चे यहाँ से पढ़ के अब सरकारी नौकरी में बढ़िया तरीके से लगे हुए भी हैं। प्रोबेशन पूरा कर दिया, बराबर सैलरी उठा रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहली बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप खुद देख लो, स्लाइड देखो एक बार। चलो टाब्लो देखो, आ है मेंथ के कलर क्या प्रिंटिंग में काम लेना है, आभूषण और कपड़ा क्या याद रहसी अपन या याद रहसी। और मतलब एक टाबर कल कमेंट भी करियो तो मन लागो, आज मैं कमेंट पढ़तो बेटे के सर थे हमेशा मन को टाबरों टाबरों, लेकिन थे टाबर वाली क्लास तो हमें लाया हो। और वास्तव में कि ये चीजें इस तरीके से याद करना बहुत ईजी हो गया। तो अपन ने क्या है, समय के अनुसार पढ़ने के पैटर्न बदले हैं। जब मैं YouTube पे आया था तो मैं सारी चीजें ट्रिक से याद करवाता था, क्योंकि वहां पे वही एक जरिया था कि करवाए जा सके। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो अपने पास में और सुविधाएं हुई, और अब अपने याद करने का तरीका भी बदला है, क्योंकि ऑडियो विजुअल तरीके से चीजें देखने को मिले। अब मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि अजरक प्रिंट के अंदर आप लोगों को याद रखना है कि लाल और नीला कलर आता है, और वही चीज विद प्रिंट मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसी प्रिंट आती है, और ये लाल और नीला आप लोगों के दिमाग में से वह चीज जा ही नहीं सकती। आप लोगों के दिमाग में आज दिन तक क्लासरूम में जब आप एग्जाम हॉल में बैठते थे तो मेरी आवाज गूंजती थी कि हाँ ये चीज बताई है, लेकिन अब आप लोगों के सामने ये चित्र भी घूमेंगे कि हाँ ये चीज इस तरीके से हमें पता ही है, और हमारे तो सामने मतलब विजुअल किया है पूरी चीज। और ये जो है आप लोगों के भैया एक तरीके से वेब सीरीज चल रही है, और इसका लाभ जरूर ले लेना। ये बात मैं आप लोगों को बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि किसी ने हजारों रुपए खर्च करके पेड कोर्स भी लिया है ना, वह भी बच्चा यहां से पढ़ रहा है, ये बात आप देख लेना। और ये मैं पूरे अनुभव के बाद में कह रहा हूं, क्योंकि पेड क्लास तो भाई कति कोर्स लियो तो बात तो देखनी पड़े, लेकिन मिन बात तसल्ली नहीं पे बैठा कहता गौरव सर और की बता दे, याद करा दे, ये भले पया नहीं ले, लेकिन आना तरीको सबने ध्यान है। तो इसलिए कभी भी इस बैच की एक भी क्लास आप मिस नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। यहाँ पे देखो थंबनेल पे भी लिखा है अपन ने कि न्यू पैटर्न, और अब चित्रों से होगा सीधा याद। तो चलिए चलते हैं, अब इसको याद करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज आप लोगों के राजस्थान अध्ययन का ये कक्षा 10 का चौथा चैप्टर पूरा होने वाला है, कल पांचवा चैप्टर। इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और देख लो, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देख लेना, इसकी व्याख्या था आरपीएससी ने पैटर्न और डाउन किया है, पैटर्न डाउन किया है और भी, लेकिन अपन ने तो भाई उस हिसाब से पढ़ने शुरू कर दिया, तो अपन को अब इजी लगेगा। और देख लेना कि इसमें से जितनी क्लासें अभी इसमें से दी उसमें से ही आप लोगों के प्रश्न बाहर नहीं है, और जो अपन ने 3-4 साल में पढ़ा उसमें से बाहर नहीं जा सकते। विश्वास रख के पढ़ते चले जाओ, बस देखो कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। एक बात की आप लोग ये गारंटी मान सकते हो कि यदि यहां से बाहर जा रहा है ना प्रश्न, तो वो सभी के लिए बाहर जाएगा। आप निश्चिंत होकर पढ़ो, यहां से बाहर गया वो सभी के लिए बाहर है, वो आपको कोई नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। यहां से मिल रहा है वो नफा जरूर पहुंचाएगा, लेकिन यहां से बाहर गया है वो सभी से बाहर जाएगा, है ना। कोई एक आदि जा सके, बाकी सारा आपा तो कवर कर दिया करा। तो इसलिए चिंता किसी तरह की करना मत। ठीक है, चलो भाई टाबरो आगे बढ़ा। ठीक है, हाँ देखिए आज की जो अपने क्लास है, टॉपिक है, वो क्या है, पारंपरिक वस्त्र और रंग। और स्पेशली याद रखना कि कपड़ों की छपाई से संबंधित रंग पूछे जाते हैं। तो एक तो पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब छपाई से संबंधित अपन क्लास पढ़ रहे हैं, तो देखो रंगाई और छपाई जो होती है उसके लिए कौन कौन से जो है क्षेत्र प्रसिद्ध है वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो रंगाई छपाई के लिए ये ध्यान रखना, एक तो भीलवाड़ा बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। बालोतरा बहुत प्रसिद्ध है, बालोतरा लूणी नदी इसी कारण प्रदूषित भी हो रही है। और पाली भी प्रसिद्ध है इसके लिए, पाली की बांडी नदी के अंदर भी ये प्रदूषण वाली पानी वगैरह बहुत छोड़ा जाता है, ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़ भी इसके लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या आएगा, छिपों का अकोला आएगा। और इसके अलावा फिर आप लोगों के जयपुर आ जाएगा, क्योंकि जयपुर में बगरू वगैरह ये आ जाएंगे। ठीक है, बालोतरा आया है तो बाड़मेर भी याद रखना। ठीक, रंगाई छपाई के लिए तो ये कुछ रंगाई छपाई के आप लोगों को के अंदर ध्यान रखना है, जो अक्सर आप लोगों को पूछे जाते हैं। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, वस्त्र पढ़ रहे हैं। तो वस्त्र को क्या बोलते हैं, वस्त्र को बेटा जी परिधान भी कहवे। ठीक है, परिधान भी कह। तो वस्त्र या परिधान नगरी के नाम से भी एक शहर जाना जाता है, जो आप लोगों को ध्यान रखना है, वो कहा जाता है भीलवाड़ा। किन के,
परिधान नगरी पूछ सके या वस्त्र नगरी पूछ सके तो वो है भीलवाड़ा। अब क्योंकि सूती कपड़ा है नहीं और मतलब हैंडलूम वगैरह बहुत ज्यादा हैट है, तो यहाँ पे भीलवाड़ा के अंदर टेक्सटाइल भी बहुत ज्यादा है, तो इसे जो है टेक्सटाइल नगरी भी कहा जाता है। इसे भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? टेक्सटाइल नगरी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? टेक्सटाइल सिटी। सिटी लिखा है कि नगरी लिखा है, एक ही बात है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। इसे क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि मैनचेस्टर है ना, ये कपड़ों के लिए जाना जाता है, स्पेशली सूती कपड़ों के लिए बहुत जाना जाता है। तो ये आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है, भीलवाड़ा के संबंधित ही। अच्छा, भीलवाड़ा में और भी चीजें जैसे कि वनस्पति घी है ना, डालडा जिनका, डालडा तो कंपनी ही एक्चुअली कहे तो वनस्पति घी है, डालडा फेमस होगा तो बिन क्या डालडा। तो यहाँ पे जो है ये भीलवाड़ा आप लोगों को वस्त्र नगरी, परिधान नगरी के अंदर ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बात समझ। तो अब चला आगे, आप बिल्कुल देखो, मलयगिरी में क्यों कलर है, अमोवा में क्यों कलर है, ए सारी चीजा पूछे और थाने नहीं हाजरी आज याद करनी है चीजा, ध्यान रखियो। और हाँ, आरबीएससी वाली बुक अभी तक नहीं मिली है ना, हमें सप्लाई होगी बिल्कुल दुरुस्त, सब जगह जो है पहुंच चुकी है। वस्तुनिष्ठ उस पुस्तक को पास में रखो, जैसे ही क्लास पूरी होती है उसमें से पढ़ लो, देख लो यूं की यूं लाइनें उठा रहा है एग्जामिनर। अरे एक टावर मन भेजियो आज स्क्रीनशॉट में, टेलीग्राम गालियो देखियो के। हमने तो मतलब पेपर होने के बाद अब देखने बंद कर दिए, क्योंकि प्रमाण तब देने पड़ते हैं जब अपन को लगे कि भाई अभी और भी अपने को जो है सिद्ध करना है अपने के, हाँ अब तो सिद्ध हो चुके है ना। तो अब हम देखते ही नहीं, हम तो अगली जो है प्लानिंग करने में लगते हैं, हम बच्चे खुद ही भेज देते हैं कि सर ये हुबहू हुआ, या वो शाहपुरा वाला लक्ष्मण सिंह जी ने रसद सामग्री उपलब्ध कराई थी, मैं पढ़ा भी चुका हूं, क्लासों में भी बताया है। ठीक है, और आरबीएससी में भी दिया, और भी जो भी पुस्तकें निकाली अपने सबके अंदर ये चीज दी है। लेकिन अभी ट्रेंडिंग में आरबीएससी, क्योंकि बच्चों की डिमांड बहुत ज्यादा है, और आरबीएससी पढ़ लेनी चाहिए आपको, आपकी पाठ्य सामग्री के अंदर शामिल होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो डालो देखो, इनके मलाईगिरी या मलयगिरी नामों के हम देखो कलर क्या दिए, पहला तो वो देखो, आप मतलब पढ़ नहीं रहे हो यहाँ पे, ये ध्यान रखना। आप और मैं क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं, बस इस बात को दिमाग में रखो कि पढ़ नहीं रहे हैं, बातें कर रहे हैं बढ़िया मजे से, और फिर आपको चीजें होंगी याद। अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर आप लोगों को कलर कौन सा दिख रहा है बताओ? थान सीधो सीधो कलर दिखे कि इम भूरो कलर है, क्यों है? भूरे रंग का ये कपड़ा दिख रहा है। ओके, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है भैया इत्र की जैसे शीशी पड़ी है, इत्र की बोतल पड़ी है, इत्र के आवे सुगंध आवे, इत्र के आवे सुगंध। तो इसमें भी क्या आती थी? सुगंध आती थी, इसलिए यहाँ पे इत्र की बोतल रख दी अपने पास में। अब क्या होगा? मलयगिरी थान मतलब पूछ लेना, ये ध्यान रखिए सुगंधित जो है वस्त्र है, और में भूले भूरे कलर वस्त्र है, बिम क्या आवे? इत्ररी खुशबू है। तो भूरे रंग के वस्त्र जो वर्षों तक सुगंधित रहता है, भाई साहब याद, भाई साहब याद। अब आप लोगों को बिल्कुल गुमराह नहीं होना। भले कोई कहता है कि हाँ स्लाइड लेन पर गए गौरव सर तो स्लाइड हूं पढ़ावे, तो थे छाती ठोक गए हो कि हाँ स्लाइड हूं पढ़ावे और बहुत मजा आवे मान पढ़ने में, मान तो चीजें याद करने में मतलब है भाई साहब। माने ओ नहीं देखना, गौरव सर तो क्या सिद्ध कर चुकिया, खुद नौकरी कर रही है, राजस्थान टॉप कर सिद्ध कर चुकिया, और हजारों ने नौकरी दिला दी, तो मान तो पैसा आनंद आवे बिल्कुल चीजें याद। अब थान के याद रखना है केड़ो कलर वस्त्र दिखे, भूरे कलर रो है, पाड़े इतनी बोतल पड़ी यानी वर्षों तक रहे सुगंधित, हुगो याद, बस बात खत्म। और क्या चीजें? अब देखो ऐतिहासिक प्रमाण भी है कि ये सुगंधित वस्त्र जो जयपुर के सिटी पैलेस में महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियां आज भी सुगंधित है। बताओ भाई साहब, सालों तक सुगंधित रहती है। तो ये जो है राम सिंह जी की है, माधो सिंह जी का नहीं है। माधो सिंह जी का आत्म सुख था, ध्यान रखना, लंबा वाला चौगा आता है, वो कहलाता आत्म सुख। आत्म सुख भी एक वस्त्र होता है, ध्यान रखना। एक क्या होता है? आत्म सुख होता है भैया, आत्मा सुख पहुंच जाए एडो वस्त्र है, वो क्या? लंबा चौगा। क्या ध्यान रखोगे? ये क्या होता है? लंबे वाला। कौन सा वाला? लंबे वाला। कौन सा वाला? लंबे वाला चौगा। देखो एक टाइम वो भी हो कि बी टाइम एक गुरुजी लंबे वाला, कौन सा वाला ऑप्शन? लंबे वाला, लंबे वाला। एग्जामिनर खोपड़ी खिंचेगी, एग्जामिनर हम प्रश्न ही लंबे वाला देने लगा। क्या क्या मतलब मार साहब गुरुजी बटे पहुंच गा के मारना पकड़े के कौन सा वाला सही होगा, तुक्का ठोकना है तो लंबे वाला। कौन सा वाला ऑप्शन? लंबे वाला। एग्जामिनर खिसकी खोपड़ी के सारे प्रश्न ही लंबे दो, ले तेरी तो ने के पूरे कूट मिलान करो ने, कौन सा सुमेली तो कथन कारण। यूपीएससी वालों तो भाई साहब अब की लिमिट ही पार कर दी। आईएएस प्री का पेपर देखा था, यूपीएससी प्री का देखा था क्या? हाँ, तो कौन सा वाला पेपर? अब तो एग्जामिनर पूछे कौन सा वाला पेपर? क्या लंबे वाला।
तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये क्या होता है, आत्म सुख लंबे वाला चौका होता है, आत्म सुख होता है ये माधो सिंह जी का पटा है, और ये जो है ना मलेगिरी, ये राम सिंह जी की पट्टी है। अब देखो ऐसा का ऐसा एक वस्त्र है जिसका नाम है अमोवा। देखो ओरियो अमोवो, ए देखो यूं दिखे ना कि शिकारी शिकार करने जावे, गोली ठोकने जावे ना, शिकार करने पी टाइम पहरे अमोवा। तो खाकी रंग से मिलता जुलता वस्त्र होता है और शिकारी एवं वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। क्या समझ में आई बात कि अमोवा भी खाकी रंग का होता है, और ये जो आपके मलेगिरी है ये भी खाकी रंग का, भूरे रंग का है। लेकिन अमोवा जो है स्पेशली शिकार करने जाते हैं या शिकार के वहां क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा पहना जाता है। आगे बात समझ। अब इनके अलावा थान के ध्यान रखनी है कि राजस्थान के प्रमुख छपाई यानी प्रिंटिंग केंद्र स्पेशल कौन कौन से, अभी अपन सारे पढ़ेंगे। जैसे बगरू की स्या वगैरह है ये पढ़ेंगे अपन, बालोतरा की बाड़मेर की जो है अजरक प्रिंट वो पढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान रखो कि इसमें पीपाड़ भाई साहब जोधपुर और पाली ये प्रसिद्ध है। यहाँ बड़े और सशक्त अलंकरण छपते हैं। बड़े और सशक्त अलंकरण और छपाई के प्रमुख रंग कौन कौन से हैं? लाल है, काला है, नीला है और हरा है। याद करने का पुराना पैटर्न गया कि अब अपन लिखेंगे लाल काला नीला हरा। अरे रंग देखो भाई, रंग देखने लायक चीज है, रंग देखो सीधो दिमाग में बिठाओ, बस हो गया। तो यहाँ पे छपाई के प्रमुख रंग कौन से? लाल काला नीला और हरा। और भाई साहब क्या है? पीपाड़ जोधपुर, पीपाड़ जोधपुर और आपनो पाली रंगाई छपाई सारे केंद्र ध्यान रखना है, ऐसी चीजें पूछे। इसके अलावा देखो राजस्थान की पारंपरिक छपाई जो है ना, जिसको बोलते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होता है? ऐसे लकड़ी के ब्लॉक होते हैं और उनको जो है स्याही में रंग के और ऐसे छापा जाता है, ऐसे स्याही में रंग के ऐसे छापा जाता है, उसको कहते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, आगे बात समझ। तो देखो ये रहे लकड़ी के ऐसे ब्लॉक। ऐसे देखो आप घूमने जाते हो जब पर्यटन स्थलों पे, ऐसे रंगाई छपाई वाले ब्लॉक से मेहंदी भी लगाते हैं कई बार, है ना, ऐसे कहते हैं मेहंदी, लेकिन वो क्या है? रंग ही है। वही चीज ब्लॉक प्रिंटिंग है। तो ऐसे ब्लॉक होते हैं और ये देखो इस तरीके से जो है एक कलर का कपड़ा हो गया, उस पे जो है ब्लॉक प्रिंटिंग इस तरीके से की जाती है। तो कितो समझ आयो बताओ? सारो सारो समझ आ जाए। मैं कहता हूं कि अगर कंपटीशन वाले बच्चे तो समझेंगे ही समझेंगे, अगर कोई स्कूल में पढ़ने वाला जो है 5वीं 6ठी का बच्चा भी देखेगा ना, उसे भी एक एक चीज समझ भी आएगी और याद भी हो जाएगी, इतनी आसान हो गई है ये चीज। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। तो है थारा जितना टाबर वगैरह है ना, अगर स्कूल जावे, ठीक है भाइयों बहनों ध्यान रखना, जितने बच्चे यदि आप लोगों के परिवार के घर के स्कूल जाते हैं तो ये अपनी क्लास आती है ना, तब उनको भी बिठाओ पास में, उनको भी जो है बोलो कि सर पढ़ाना है ये सारी काम की चीजें। क्यों? कला संस्कृति के टॉपिक चल रहे हैं। अच्छा, कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, भूगोल, यदि बच्चे अभी से सीख लेंगे, चीजें जान जाएंगे तो कितना आसान हो जाएगा। अरे भैया अपने समाज और रिश्तेदारी के बच्चों में भी कहीं जाकर वो 2-4 बातें बताएंगे तो आप लोगों का तो मान में वृद्धि होनी है, मान में वृद्धि होगी कि बच्चे देखो अभी से सारी चीजें जानते हैं। बताओ उन्हें यही पता चल जाए ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है कौन कौन से रंगाई छपाई के क्षेत्र प्रसिद्ध है। आप तो इसलिए पढ़ रहे हो, आप तो गरज से पढ़ रहे हो कि आपको एग्जाम में पूछेंगे, उनका तो नॉलेज बढ़ेगा। तो अपने घर के जितने बच्चे हैं उनको पास में बिठाना, ये सारी क्लासेस चलती है तब क्या बेटा बैठ और पढ़। सर क्या कितनी बढ़िया तरीके में देख, पूरे कॉमिक्स तरीके में पढ़ा रहा, तू देख ले बढ़िया तेरी याद हो जी। और बहुत बढ़िया चीज मैंने इंटरेस्ट आई, कार्टून वार्टून क्या दिखाने हैं इनको बच्चों को, कार्टून फिल्में रील्स इंस्टाग्राम की वगैरह क्यों दिखानी, ये दिखाओ ना चीज, सीधी याद होगी, उनको मजा भी आएगा कि देखो आदमी जो है बैठे नो कलर प्रिंट छाप रही हो और शिकारी गयो, शिकारी अमुआ पैर गयो, कितने चीज याद हुई। तो ये उन्हें भी पास में बिठाकर दिखाना आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो राजस्थान के प्रमुख केंद्रों के अंदर, प्रिंटिंग केंद्र के अंदर बालोतरा, और बालोतरा के अलावा बाड़मेर, और बाड़मेर के अलावा मैं क्या कह रहा हूं, मेरे मुंह से निकल रहा है बार बार बालोतरा, ये भी लिखना, क्योंकि बाड़मेर से टूट के बालोतरा जो है अलग जिला बना है, लेकिन बालोतरा के अंदर भी ये जो है छपाई का काम चलता है। मोहम्मद यासीन छीपा यहाँ के प्रसिद्ध जो है रंगरेज रहे हैं जिन्होंने यहाँ पे काम किया। यदि लिखना चाहो तो लिख लेना मोहम्मद यासीन छीपा। ठीक है, जो इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। यह क्षेत्र जो है अजरक प्रिंट के लिए जाना जाता है, अजरक के लिए। ठीक है, रंग कौन सा होता है? लाल और नीला। अरे रटना छोड़ो, ये देखो लाल कलर और नीला कलर जो है इसके अंदर होता है। कैसा होता है? लाल और नीले रंग की जो प्रिंट होती है। और प्रिंट की खासियत क्या होती है?
बाहर जैसे छपाई होती है वैसी अंदर भी होती है, मतलब कपड़ा दो तरफ से होता है। तो ज्यादातर में क्या होता है कि बाहर की तरफ रंगा जाता है कपड़े को, क्योंकि बाहर से दिखता है, लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि ये अंदर से भी रंगा जाता है। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखो, विशेषता है कि कपड़े को दोनों ओर छपाई की जाती है, और अलंकरण इसमें ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल जो है अलंकरण होते हैं, तुर्की टाइल्सों से मिलते जुलते हैं। ज्योमेट्रिकल कैसे होते हैं, जैसे कि आपको ऐसा त्रिभुज का शेप देखने को मिल जाएगा, आयत का शेप, वर्ग का शेप देखने को मिल जाएगा, आयत का शेप देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये ज्योमेट्रिकल जो है ज्यामितीय आकृतियां इसमें देखने को मिलती है इस तरीके से, और ये ऐसे जो है भाई साहब अजरक प्रिंट की छपाई की जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। एक यही की बालोतरा बाड़मेर की मलिर प्रिंट भी फेमस है, अजरक के अलावा और क्या ध्यान रखोगे, अजरक के अलावा मलिर प्रिंट भी यहीं की फेमस है, ठीक है, मलिर प्रिंट भी यहीं की फेमस है। उसके अंदर कलर होता है काला कत्थई, ठीक है, काला कत्थई कलर होता है। अब देखो आहड़ और भीलवाड़ा, यहां मुख्य रूप से लाल और काले रंग की चुनरी की छपाई की जाती है भाई साहब। कैसी, लाल और काले रंग की चुनरी की छपाई पूछे तो आहड़ और भीलवाड़ा ध्यान रखना है अपने। आहड़ कहाँ है, आहड़ उदयपुर में, और भीलवाड़ा कहाँ है, अरे भीलवाड़ा भीलवाड़ा में ही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और उसके अलावा आपको यहाँ कपड़े पे क्या दिख रहा है, ये देखो ये बैठे तोते बैठे हैं, क्या बैठे, तोते। तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं आपको कपड़े में, अपन जो है पेन का कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है, थोड़ा क्या दिखना चाहिए। तो देखो तोता बैठा है, कट मोर बैठा है, कट फूल है, कट पत्ती है। तो इम मतलब इम क्या है, इम देखो ओढ़नी को आकर्षक बनाने के लिए तोता, मोर, फूल और पत्तियों को पीले, गुलाबी और हरे रंगों से सजाया जाता है, पीले, गुलाबी और हरे रंगों से। तो इस तरीके से जो है इसके ऊपर ये छपाई की जाती है, जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कहाँ की, आहड़ और भीलवाड़ा की छपाई के अंदर है तोते, मोर वगैरह ये देखने मिलेगा। कलर कैसा दिख रहा है भाई साहब, कलर दिख रहा है लाल और काले रंग की ओढ़नियां यहाँ की फेमस है। अच्छा यहाँ पे कैसा कलर है, यहाँ पे लाल और नीला है, ये कौन सी है, अजरक प्रिंट है। याद होनी चाहिए चीज जो सीधी दिमाग में छपनी चाहिए बस। अब आओ आगे, अकोला, इसे छिपो का अकोला भी कहा जाता है। यहाँ बड़े पैमाने पर छपाई का काम होता है, और अत्यधिक प्रसिद्ध होने के कारण इस कस्बे को छिपो का ही अकोला कहते थे। अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि रंगाई छपाई का जो काम करते हैं उन्हें कहा जाता है रंगरेज। रंगरेज कहते हैं या फिर छीपा कहा जाता है, या तो कहते हैं रंगरेज या कहा जाता है छीपा। तो इसीलिए इसको क्या है, छीपों का अकोला कह दिया। इसको क्या कह दिया, इस क्षेत्र को पूरे छीपों का अकोला कह दिया। और यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है पूरे ही क्षेत्र छीपों का अकोला कहलाता है, ठीक है, जहां पे क्या बड़े पैमाने पे छपाई का काम किया जाता है। तो ये आप लोगों को विशेष रूप से सारा ध्यान रखना। छीपों का अकोला जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक। लीजिए स्क्रीनशॉट लो, लिखो टाबरो फटाफट, आज तो गहना वगैरह सब देखना है अपन, ठीक है। अब आते हैं अपन बगरू। बगरू कहां आता है, जयपुर के अंदर। और अपने ये ध्यान रखना है कि श्याह बैगर यानी कि काला लाल छपाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे कैसा है, काला और लाल, जिसको श्याह बैगर छपाई कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें मटिया यानी मिट्टी जैसे, मटिया कैसा कलर होता है, मटिया यानी वही खाकी, मटिया यानी मिट्टी जैसा कलर। मिट्टी जैसे रंग के बेस पर लाल और काले रंग के फूल, पत्ती व पशु पक्षियों के प्रिंट बनाए जाते हैं। इतनी लाइन एंड लिक्विड के मटिया कलर के ऊपर काले और लाल रंग के फूल, पत्ती वगैरह बनाए जाते हैं। सीधो आओ के पशु पक्षी वगैरह बना, और देखो मटिया कलर रो कपड़ो है, इन माते क्या बनी ओड़ा, फूल पत्ती बनी ओड़ी, वही मटिया कलर रो कपड़ो है। इन माते क्या बनी ओड़ा, जानवर बनी ओड़ा, पशु पक्षी बनी ओड़ा, फूल पत्ती वगैरह सारे। तो यहाँ पे यही तो ध्यान रखना है, ये छपाई की प्रक्रिया देखो ऐसे कलर में कर करके फिर छापा जाता है। तो विशेषता क्या है, कपड़े के दोनों ओर छपाई की जाती है इसके भी। और यहाँ कलर ध्यान रखना है, लाल और काले रंग, यहाँ पे देखो लाल और काले रंग की सारी छपाई बताई है। पीछे मटिया कपड़ा है, पीछे कैसा कपड़ा है, मटिया कपड़ा है मिट्टी जैसा, और फिर ऊपर ये छपाई है। फिर आता है भाई सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट कहाँ की है, सांगानेर का, जयपुर। सांगानेरी प्रिंट की खासियत है कि बड़े बड़े खुले खुले चित्र होते हैं, बड़े बड़े जानवर बना दिए, बड़े बड़े फूल बना दिए। तो ये जो आती सांगानेरी, सांगानेरी अभी बहुत चली थी प्रिंट, ठीक है। लड़कों ने भी शर्ट वगैरह सांगानेरी बहुत पहनी थी, सांगानेरी साड़ियां भी पहनते हैं, ऐसी छपाई होती है। सांगानेरी क्या स्पेशल छपाई है। तो देखो यहाँ अत्यंत उत्तम और सुरुचिपूर्ण अलंकरण छापे जाते हैं। इसमें सुंदर सौम्य मोहक रंगों का लयात्मक बूटियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसकी छपाई पंखुड़ियों में घुमाव, पत्तियों के झुकाव और फूलों की बारीकी इतनी व्यवस्थित तरीके से की जाती है। देखो पत्तियों में झुकाव है, ठीक है, इतनी व्यवस्थित तरीके से की जाती है। तो ऐसा लगता है कि इस पे जो छपाई करने वाले है ना, इन्होंने विज्ञान को देखा है कि ये तो वैज्ञानिक विधि से की हुई चीज है, ऐसे लगता है। तो यूं पूछ सके एग्जामिनर कि ऐसी कौन सी छपाई है जिसमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया हो, तो वो है सांगानेरी।
क्या ध्यान रखोगे, सांगानेरी प्रिंट है, तो ये ध्यान रखना। तो वैज्ञानिक लगती है ये, मानो ठप्पा बनाने वाले खरादी ने फूलों का गहरा अध्ययन किया हो। क्या फूल होते हैं तो फूलों के बाहर से थोड़ी सी डाली झुकती है, पत्तियां कभी मुड़ती है कभी सीधी होती है, तो उसने बहुत ऐसा अध्ययन किया हो ऐसा लगता है। तो ये भाई साहब सांगानेरी प्रिंट वाली साड़ी है, ये फूल पत्ती की लयात्मक बूटियां हैं, और ये छपाई की प्रक्रिया भाई साहब बैठ बैठ के छाप रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपके भी हम मान लो कि ये छप सकता है प्रश्न एग्जाम के अंदर। ले उठा ब्रो स्क्रीनशॉट, भाई साहब मजे मजे में क्लास पूरी हो जाए, ध्यान ही को पड़े। ले स्क्रीनशॉट। चलो भाई, अब देखो यहां पे आपको ध्यान रखना है कुछ और केंद्र है, जैसे कि ये कैथून। अब ये कैथून कहां पड़ता है, कैथून है भाई साहब कोटा के अंदर, पहली निजी मंडी भी यहीं पे थी कैथून के अंदर। और बताओ कैथून के अंदर कौन सा मंदिर है, विभीषण मंदिर है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। मांगरोल बारा, कैथून कोटा मांगरोल बारा, यहाँ का मसूरिया वस्त्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बुनकरों द्वारा निर्मित ये उत्कृष्ट कपड़ों में शामिल है। और इसे जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि जीआई टैग मिल चुका है इसे। क्या, ये जीआई टैग वाला तो आपके छठी में टॉपिक जुड़ा है, इस बार पूरा मैंने पढ़ा रखा है, देख लेना जीआई टैग। अभी जैसे अपन ने सांगानेरी प्रिंट पढ़ी है ना, सांगानेरी प्रिंट को भी मिला हुआ है जीआई टैग, इसलिए वो भी ध्यान रख लेना, पढ़ लेना, जीआई टैग वाला पूरा टॉपिक पढ़ाया। वैसे छठी की क्लास आएगी तो वापस भी पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। तो ये ध्यान रखना, कैथून जो है ना आपने ये मसूरिया साड़ी है, ये ध्यान रखना। और जीआई टैग इसमें है ना, जीआई टैग के अंदर थोड़ा सा ऐसे करो, मसूरिया को मत लिखो, यहाँ पे लिखो कोटा डोरिया। क्या लिखो, कोटा डोरिया, ये भी कैथून का है इसलिए अपने वही दिमाग आता है। तो कोटा डोरिया जो होती है ना, इसको जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, इसे लिखोगे, कैथून का ही है ये, कोटा डोरिया भी कैथून का है। ये तो यहाँ पे मसूरिया वस्त्र आया है, लेकिन कोटा डोरिया को जीआई टैग मिल चुका है, ये ध्यान रखना है। अब इसके अलावा देखो तंसुक, मखानिया जोधपुर के अंदर, यहाँ की मलमल मूल्यवान परिधान बनाने के काम आती थी। यहाँ की क्या प्रसिद्ध है, मलमल प्रसिद्ध है यहाँ की, मथानिया तंसुक मथानिया जोधपुर, यहाँ की मलमल प्रसिद्ध है भाई, ध्यान रखिए। ठीक है, बीकानेर जैसलमेर में क्या है भाई साहब, बेड़ वगैरह है, तो यहाँ की ऊन से विभिन्न प्रकार के मूल्यवान परिधान बनते थे, देखो ऊनी वस्त्र वगैरह ये सारे हैं, बर्डी वगैरह पहनते ऊपर। टुकड़ी, ये मारवाड़ के देशी कपड़ों को सर्वोत्तम मानी जाती है, और मुख्य रूप से जालोर तथा मारवाड़ कस्बों में बनती है टुकड़ी। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के आपको बताए हैं। क्या ध्यान रखोगे, अपने मसूरिया जो है कैथून और मांगरोल की, यहाँ पे ऊन के वस्त्र बीकानेर जैसलमेर, तंसुक मथानिया की, और टुकड़ी जो है जालोर की फेमस है। ये सारे वस्त्र आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब ले स्क्रीनशॉट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसके अलावा फिर देखो कुछ सजावट के लिए यदि ध्यान रखें तो एक होता है चटापटी का वर्क वर्क होता है, चटापटी का वर्क बोलते हैं, जिसके अंदर विभिन्न पशु पक्षियों के वगैरह ऐसे कपड़ों पर जो है चित्र बने हुए होते हैं, उनको वापस अलग वस्त्र पे चिपकाए जाते हैं, जो चटापटी का वर्क कहलाता है। तो ये देखो इसमें क्या होता है, किसी आकृति को कपड़े में काट कर उसे दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता है। जैसे ये आकृति हो गई, ये आकृति या कोई भी आकृति, जैसे ये हाथी की आकृति है, इस हाथी की आकृति को किसी कपड़े से काट के फिर दूसरे पे चिपका देते हैं, वो होता है चटापटी का। तो इसमें क्या, जानवरों के जो है वस्त्रों पर जो चित्र लगाते हैं, ठीक है, तो ऊंट बैल आदि की झूले, बहली, रथ आदि के पर्दे और तंबू कनात को सजाने में ये काम में लेते हैं। जैसे तंबू हो गया, इसकी कनात हो गई, रथ की जो है साइड वाली वो हो गई, ठीक है, जानवरों के वस्त्र हो गए, ये जैसे जानवरों के वस्त्र यानी ऊंट घोड़े वगैरह पे लगाते हैं ना, तो उस पे चटापटी के वर्क काफी किए जाते हैं। एक गोटा उद्योग बहुत फेमस है। गोटा उद्योग कहाँ का फेमस है, सीकर, खंडेला सीकर इसके लिए प्रसिद्ध है। तो गोटा उद्योग में क्या ध्यान रखना है, सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बैल को गोटा कहा जाता है। सूती ताने पर बादले के बाने से बनी बैल को गोटा कहते हैं। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोटा टाका जाता है। एट्रैक्टिव, भड़कीला मतलब यूं है कि एट्रैक्टिव बनाए, चमक दमक होनी चाहिए। देखो यूं एक गोटा लगाया जाए तो चमक दमक पड़े। प्रमुख केंद्र कौन से है, राजस्थान के सीकर जिले का खंडेला कस्बा गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और गोटे भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे गोटा, लप्पा, लप्पी, बांकड़ी, ये सारे इसके प्रकार है। तो ये प्रश्न ऐसे ही पूछ सकते हैं कि ये क्या है, लप्पा, लप्पी, गोटा, बांकड़ी, ये क्या है। तो ये गोटे के प्रकार है, और गोटे किस पे लगते हैं, कपड़ों पे लगते हैं भड़कीला बनाने के लिए। तो हम ध्यान रखें, चौड़ाई के आधार पे भी गोटों का जो है अलग अलग वर्गीकरण होता है, कि चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमासिया, आठमासिया आदि प्रकार के होते हैं, और अधिक चौड़ाई वाले गोटा लप्पा, और कम चौड़ाई वाले लप्पी कहलाते हैं। ऐसा है, अधिक चौड़ाई वाला लप्पा और कम चौड़ाई वाले लप्पी कहलाते हैं। अब देखिए ये है आपके चौमासिया गोटा, ऐसा होता है।
8 मासिया गोटा कैसा होता है ये देखिए, लप्पा थोड़ा चौड़ा गोटा होता है, ठीक है, और लप्पी पतला गोटा होता है इसी में, तो ये लप्पी है भाई साहब, याद हो जाइए एकदम सीधो दिमाग में। गोटा उद्योग तुम भूलोगे क्या इस तरीके से देखने के बाद? है कभी पूछ ले, कंडेला सीकर भी याद रहेगा, भूल सकते हो क्या? तनसुख मथानिया भूल सकोगे थे? नहीं भूल सको, है ना? ये सारी चीजें सीधी सेट है दिमाग में, ले स्क्रीनशॉट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो कशीदा और पेचवर्क और कढ़ाई की कला है, तो कशीदा और पेचवर्क ये कहाँ के प्रसिद्ध है? ये है सीकर और झुंझुनू के प्रसिद्ध है। यहाँ की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर कसीदे का काम करती है, जिनमें ऊंट, मोर, बैल, हाथी और घोड़े बने होते हैं। अब भाई साहब वो देखो लाल कपड़ों है, ठीक है, लाल गोटे वाली ओढ़नी है, भी माता देखो ऊंट, मोर, बैल, घोड़ा, हाथी, ये सारे के सारे आप लोगों के वर्क किए जाते हैं। कसीदा कसीदाकारी होती है ना, मैंने बताया भी था, रुमा देवी बहुत ज्यादा उनके अंदर कसीदाकारी के अंदर नाम किया रुमा देवी ने, तो ये कसीदाकारी है। अच्छा पेच वर्क में क्या होता है? ये भी शेखावाटी का प्रसिद्ध है। अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे पेच वर्क कहते हैं। अब देखो देखना चीज याद हुई, ये चीजें देखने में याद है। देखो अलग अलग रंग का कपड़ा है सारा, सबने जोड़ आपस में, और इन तरीकों जो है पेच, यानी कि पेच काटना ना है, पहला कारी लगाता भाई, कारी कटकई है ए, पेच वर्क में कारी कटकई पे। फिर आती है कढ़ाई कला, जिसको बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी, कहते हैं एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े बताओ, कि ब्याह शादी वगैरह में तो बी टाइम में शेरवानी वगैरह लेने जाओ, कि एम्ब्रॉयडरी वाले बताओ। एम्ब्रॉयडरी वो एक्चुअली हिंदी में कहा जाता है उसको कढ़ाई कला, ठीक है, इंग्लिश में क्या एम्ब्रॉयडरी। सामग्री क्या आती है इसमें? वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम, कलाबूत और बादले की कढ़ाई की जाती है। देखो रेशम, कलाबूत और बादला, इसकी कढ़ाई होती है। क्षेत्रवार कढ़ाई की खासियत क्या क्या है? पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान या उल्टी बखिया, चैन और लंबे छोटे टांकों से बड़ी बारीक ढंग की कढ़ाई होती है। ये पुरुषों के वस्त्रों जैसे जामा, चोगा, अंगरखी आदि पर की जाती है। ये देखो अंगरखी वगैरह पे की जाती है। तो ये जो है इसकी खासियत कहां की है? पूर्वी और दक्षिणी की। पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में क्या होता है? यहाँ चमकीले रंग के रेशम से लाल और काले रंग के कपड़े पर मोटे मोटे टांकों से भराव किया जाता है। देखो लाल और काले रंग के टकड़ों पे कपड़ों पे जो है इससे किया जाता है। और वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए बीच बीच में शीशे के टुकड़ों का जड़ाव किया जाता है, मिरर वर्क। ये देखो बीच में कांच लगे हुए, ये कहाँ की है? उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान की खासियत है। इसमें बीच बीच में कांच वगैरह लगे जाते हैं, इसमें नहीं लगाते, इसमें नहीं लगाते, यहाँ पे लगाए हुए, सीधो सट याद जी, ठीक है। और प्रसिद्ध क्षेत्र इसके कौन कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर आदि, जहां पे ये वाला कढ़ाई का वर्क किया जाता है, ये कसीदाकारी। और ये यहाँ पे ये ध्यान रखना, कसीदाकारी ये है, यहाँ कढ़ाई कला है, एम्ब्रॉयडरी, तो उसके अंदर ये आप लोगों को ध्यान रखनी चीज है। आगे बात समझ आएगी ना? ले वो स्क्रीनशॉट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं राजस्थान के प्रमुख आभूषणों पे। राजस्थान के प्रमुख आभूषण, देखो आभूषण बहुत सारा याद करिया, और मतलब स्टार्ट उठे देखो एक महिला चित्र आवे बीमो आभूषण बतायोड़ा, अपा महिला चित्र भी दूजो काम में लेवा, अपा एक एक आभूषण रो फोटो देखा, एक एक आभूषण के एक एक आभूषण केड़ो है, पाटलो केड़ो है, कंगन केड़ो है, बोरलो केड़ो है, बोर केड़ो है, टिकड़ो केड़ो है, रकड़ी केड़ी है अंगूठी केड़े है, बीटी, मुंदरी, तिमड़ियो, तोड़ियो, सारी की सारी चीजा देखा, देखा देखने में याद है चीजा, देखने में याद है। अंगूठी अपर देखी होड़ी तो आप भूल सका के अंगूठी करते पहरा नहीं भूल सका। अच्छा तोड़ा पाइजीब वगैरह देखी होड़ी तो कभी भूल सका? कौन दे भूल सका? तो ये चीजा देखने में याद है। तो आज सारा का सारा मैं आभूषण बता दूं, जितनी माता बहना है बे गर्दनी ने और घर पुरुष है बन कह सके ए गहना भाई साहब अपर पेटी में होना चाहिए, देख लो हम क्या करना है, माने ध्यान कौन मान गुरु जी बताओ कि ऐ सारा गहना आवे मेरे पड़े कितना है थे देख लो, ठीक है। हाँ पुरुष भाई जो मनमत के जो थे कि यार ऐसा था झगड़ा गला दिया, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। देखो प्राचीन काल में आभूषण कैसे थे। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता, इस काल में स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। देखो आभूषण पहनने का मकसद एक ही रहा है, सुंदर दिखना, क्या? तो जैसे जैसे संपन्न हुए लोग देखे लगे कि धातु में चमक होती, फिर धातु के आभूषण पहनने लगे, पहले मिट्टी के भी पहनते थे, की भी लटका देता तो क्या हाँ बढ़िया दिखना चाहिए कुल मिलान के, हाँ की पैरियो है लोग नोटिस में आना चाहिए। सुमकालीन साक्ष्य, यानी यहाँ मिट्टी के खिलौने और फलक होते थे, इनसे ज्ञात होता है कि स्त्रियां निम्नलिखित आभूषण पहनती थी, जैसे कि हाथों में यहाँ पे चूड़ियां और कड़े पहनने शुरू कर दिए, पैरों के अंदर खड़वे पहनते थे, और गले में जो है लटकन वाले हार पहनते थे। सुम काल की बात हो रही है,
ठीक है। तो ये चूड़ियां और कड़े देख लो, ये खड़वे होते थे, लटकन वाले हार होते थे, ये पहने जाते थे। और कालीबंगा सभ्यता के अंदर ये देख लीजिए सामग्री क्या क्या आती थी। यह आभूषण जो सूंघ काल के देखते हैं तो इसमें सोने, चांदी, मोती और रत्नों से निर्मित होते थे। इतनी जो है कलाकारी होने लग गई। और हाथी दांत, यानी कि इस काल में हाथी दांत से निर्मित आभूषण भी प्रयुक्त होते थे। ये हाथी दांत के आभूषण इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपने को, ये तो है बेसिक चीज, परिचय है मात्र, ठीक है। हो सकता है पूछे एग्जामिनर, भरोसा कौन। आर्थिक स्थिति के आधार पे भी आभूषण अलग अलग होते थे। जैसे कि संपन्न लोग है, धनी लोग है, तो वो क्या है, बढ़िया महंगी ज्वेलरी पहनेंगे, डायमंड वगैरह जो है ये प्लेटिनम के इस तरीके के पहनते हैं। और जो धनी वर्ग नहीं है, निर्धन वर्ग है, वो भी पहनते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं पहने, वो भी पहनते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, धनी वर्ग वाले क्या सोने, चांदी, मोती और कीमती रत्नों के आभूषण पहनते हैं। और निर्धन स्त्रियां जो है वो कांसा, पीतल, तांबा, कौड़ी, सीप, मूंगे गहनों से खुद को सजाती थी। यानी कि ये देख लो इस तरीके के आभूषण, ये निर्धन वर्ग के लोग, भाई जिसके जितनी जो है पहुंच होगी वो उस तरीके से पहन लेता। यहाँ धनी वर्ग के लोग जो है ये इस तरीके के पहनते थे। और ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि मध्यकाल में आभूषणों का विकास भी देखने को मिलता है। जैसे बनावट में परिवर्तन, मध्यकाल तक आते आते आभूषणों की बनावट में काफी बदलाव आए, जिसमें तत्कालीन साहित्य और शिल्प मूर्तियों से उदाहरण जो है पता चलते हैं। किससे पता चलेगा, मूर्तियों के अंदर मूर्तिकारों ने जो जो आभूषण बताए तो उनसे पता चलता है। जैसे कि ओसिया की मूर्तियां हैं, नागदा की मूर्तियां हैं, देलवाड़ा की है, कुंभलगढ़ की है, तो उन्होंने ये चीजें बताई कि भाई इन मूर्तियों के अंदर ये आभूषण, उनसे पता चलता है कि इनमें कैसे कैसे परिवर्तन आए हैं। तो प्रमुख शिल्प केंद्र ये आप लोगों को बताया वही है। और मूर्तियों में दृष्टिगत आभूषण, यानी कि इन स्थानों से मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकण, नुपुर, मुद्रिका, कई सारे जो है आभूषण देखने को मिलते हैं। और आभूषणों के ये प्रकार वर्तमान काल तक प्रचलित है। जो ये प्रकार है वो वर्तमान काल तक प्रचलित है। और जब तक सूरज चांद रहेगा, महिलाएं रहेगी, तब तक ये आभूषण ऐसे ही चलते रहेंगे भाई साहब। खत्म कौन हो सके, भले सोना 5 लाख रुपए तोला भी पहुंच गया ना, तो भी आभूषण तो चलते रहेंगे, पहनेंगे लोग, ठीक है। तो ये देखो, ये होते कुंडल कानों में पहनते हैं, ये हार, ये बाजूबंद, ये कंकण, ये नुपुर, ये मुद्रिका। अभी तो शुरू किया अपन ने आभूषण, अभी मजा तो आएगा। अब आगे धीरे धीरे स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आ जाओ भाई साहब, माताएं बहनें पूरा अटेंशन, आप लोगों के पास में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। सर आप कॉपी पेन लेके बैठो, हिसाब लगाओ पूरे, है ये टिक करते चलो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। बहुत सारे आभूषण बताने वाला हूं आप लोगों को। तो कुल मिला के आप लोगों के फायदा ही है, ठीक है। किंग कौन वे 2-4 दिन ऋण बैठना पड़े, 5वें दिन तो हाँ। तो देखो, सिर के आभूषण, सिर के आभूषणों में क्या होते हैं, बोर होता है, बोरला होता है, शीशफूल होता है, रखड़ी होती है, टिकड़ा होता है, ठीक है, टिकड़ों में। तो देखो यहाँ पे ये बोर है, बोरला है। अब ये मतलब पूरा माथों पर जोड़ो रहना चीजें, बोर, बोरला, शीशफूल, शीशफूल जो है पूरा जैसे फूल के जैसा, रखड़ी और टिकड़ा। अरे देखो रे, देखो टाबरों, यहाँ तरीकों आभूषण पढ़ना है थान के ए आभूषण वे। इनके बाद में आओ कंठ, यानी गले की ऊपरी भाग के आभूषण। ये सारी की सारी चीजें आप आरपीएससी की किसी के पास में 10वीं की स्पेशल किताब होना, देखना पूरा पैराग्राफ दे रखा है, ऐसे पता ही नहीं चलता कि क्या याद करे क्या छोड़े, पढ़ना कैसे है नहीं आता ध्यान, भले कितना हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर लो। ये तरीका, ये वही चीज है, मैं वही पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये तरीका देख लो कि सीधा दिमाग में सेट, ठीक है। इसलिए, और ये इस पे प्रश्न उत्तर फिर वस्तुनिष्ठ पुस्तक आपके पास में है, उसमें और दे रखे हैं आपके जोड़ जाड़ के प्रश्न कैसे पढ़ेंगे वो बता रखा है। इसीलिए तो कह रहा हूं इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लिया, राजस्थान जी के बेड़ा पार। फिर देखो गले के ऊपरी भाग के आभूषण, थमड़ियों, थेडियो, आड़, मूठिया, झालरा, ठुस्सी, ये गले के ऊपरी भाग के अट्टे पैरा, खाली अट्टे, ठीक है। गले निचले भाग यानी कि वक्ष स्थल तक आए अटे, ठीक, छाती तक बस लटके ना अटे, ठेठ पेट तक अजय अगर कई हार तो ओ तो है खाली ओ गलो पैक करने रा आभूषण है। एम के आवे थमनियो, थेडियो, आड़, मूठिया, झालरा, ठुस्सी, ये सारी चीजें आवे अलग अलग फंक्शन में अलग अलग पहनना, रिपीट नहीं करना। इंग बाद आवे गले और वक्ष स्थल यानी कि छाती तक आने वाले, इम आवे तुलसी, तुलसी माल आवे, तुलसी, बजट्टी, हालरो, हंसली, तिमणियों, पोत, चंद्रहार, कंठ माला, हमेल, हाकर, मांदलिया, चपकली, हंसहार, सरी और कंठी, कंठी हटे भी आवे, कंठी माथे में भी आवे, ध्यान रखियो, ठीक है। तो इम ध्यान रखो, कई एडक वे जो आपरे अलग अलग ध्यान रखना स्थान है ना,
तो ए है गले और वक्षस्थल रा के है पाछा देखो एक बार तुलसी बजट्टी हालरो हांसली तीवणियों पोत चंद्रहार और कंठहार हमेल हाकर मंदलिया चपकली हंसहार और एक बता दूंगा नौलखा मने नौलखा दिला दे रे ओ सैया दीवाने। अरे बॉलीवुड के गीत भी बन चुके हैं इस पे है, बहुत सारे गीत है, गहनों पे तो खूब सारे गीत है, गहनों पे वस्त्रों पे। तो ये अपने ध्यान रखना, ये आ गए भाई साहब गले तक के आभूषण आए, हाथ पैर कमर बाकी है जी, ले स्क्रीनशॉट। चलो कानों के आभूषण, भाई कान इतोक है आभूषण किता है। देखो मैं घर वाला मना करियो सब क्या अभी चल रही है बहुत सीरियस क्लास है, आप लोगों के काम की नहीं है, इसलिए कभी खोल के देखना ही मत है। आप पहले ही व्यवस्था करियो डी क्या आप मतलब नहीं है इतनी वो की वो क्लास है क्या देख रही घर वाला ना दियो। और मैं थान कह रही हूँ माता बहना सबने आपने घर वाला सबने बताने के सारा कहना है ठीक है। मेरे घर से आपरे घर में मतलब ए आजी मेरे तो भलाई रो काम है कि मैं बता रही हूँ थारे के गहना है ना जी ये घर में क्या है 2-4 दिन रहे तुम ऋण बैठनो है बस है गहना तो जी है पेटी भर दी संदूक भर दी बस। कानों के फूल बस ताकि क्या मोदी जी की ओर के गुरु जी सोना नहीं खरीदना है, पर मोदी जी तो कई चीजें की है लेकिन मोदी जी खुद भी तो करे हैं, तो गुड़ खाए गुलगुले से परहेज क्या करा बताओ। तो बहुत चीज है हम खरीदने जगह खरीदना भी पड़ी क्या करा। लो कानों के आभूषण कर्ण फूल पीपल पत्ता फूल झुमका अंगोटिया झेला लटकन टोटी ये सारे भाई साहब ये कानों के हैं। ये देखो कर्ण फूल पीपल पत्ता फूल आता है सिर्फ, फिर आता है झुमके आते हैं अंगोटिया होता है ऐसा ठीक है मुर्की जैसा इनका मुर्की झेले होते हैं लटकन होती है लटकन और भी होती है लंबी वाली लटकने आती है और होती है भाई साहब टोटी। ये सारे कानों के आभूषण है। और फिर आइए हाथों और कलाई के, हाथ यहां से शुरू होते हैं ध्यान रखना हाथ खाली ये यहां तक आपको कहने दिला के पटा दे तो मतलब नहीं है, इसको तो बोला जाता है कलाई और हाथ होते हैं ये यहां तक, तो यहाँ पे भी आते हैं बाजूबंद वगैरह भुजबंद वगैरह सब आते हैं ठीक है ये ध्यान रखना है। तो देखो हाथों और कलाई के कड़ा आते हैं कंकण आता है मोकड़ी, मोकड़ी क्या होती है लाख से निर्मित चूड़ियां होती है। अच्छा लाख किससे प्राप्त होता है, एक जीव होता है लेसिफर लखा नाम का उसकी लार से प्राप्त होता है। तो लाख से निर्मित ये जो चूड़ियां होती है और ये कातरिया ये कांच की चूड़ियां होती है। ये क्या होती है कांच की चूड़ियां इसको बोलते हैं कातरिया। एक बदलू की कहानी है आप लोगों को पता हो तो 8वीं के अंदर है ना, बदलू जो है लाख की चूड़ियों का काम करता था फिर कांच की चूड़ियां आने लगी तो बदलू का काम ठप हो गया था, ऐसी कहानी भी है 10वीं अपने 8वीं की हिंदी की किताब में। फिर आती है नोगरी चाट गजरा गोखरू चूड़ी ये सारे जो है कलाई और हाथों के हैं। और एक लिखो चलो मेरे दिमाग में रह गया है तो लिखो बाजूबंद, क्या ध्यान रखोगे बाजूबंद भी होता है ठीक है बाजूबंद भी है पुणस भी है पुणची है ना पुणस भी होती है तो इम लिख दो पुणस किन नहीं छोड़ा रहा हम सारा ही बतावा पुणस भी है। उंगलियों के आभूषण उंगलियों में क्या होती है बीटी, बीटी यानी कि अंगूठी, इनका क्या अंगूठी। दामड़ा, दामड़ा ऐसा भी होता है दामड़ा दो दो भी होते हैं दो जुड़े हुए भी होते हैं ठीक है। हथपाण और छड्डा, छड़ो मतलब एम छड़ो दिखियोड़ा ना मैं अंगूठ अंगूठो भी आवे एक अंगुष्ठ तो अंगूठे में भी पहना जाता है। ये अंगुलियों के आभूषण है भाई साहब ले स्क्रीनशॉट कहां कहां हो गए कानों के हाथ कलाई के हो गए और अंगुलियों के हो गए ले एक बार और चिक बच्ची बेबी पड्डा की नहीं छोटा स्क्रीनशॉट लो। अब देखो पैर के आभूषण भाई पैर में क्या क्या आते हैं एक तो आवे कड़ा आवे एक लंगर आवे एक पायल आवे ठीक है और एक पाजेब, पाजेब और पायल एक जड़ी है थान ज्यादा दिलाए हुए तो क्या दिलाए हुई पायल या पाजेब दिलाए हुई ठीक है। अब घुंघरू, घुंघरू जो है पायल के अंदर लगे हुए हैं यूं बता के पटा देते हैं जबकि देखो घुंघरू अलग से एक आभूषण भी है। नुपुर, नुपुर स्पेशली जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि पैरों का आभूषण है और एक नेवरी जो स्पेशल पूछा जाता है एक वे झांझर ठीक है। तो ये जो है ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है कि पग घुंघरू बांधे मीरा नाचेगी, तो पग घुंघरू बांध के नाचेगी यानी घुंघरू अलग आभूषण हो गया, घुंघरू पायल में लगे हुए हैं वो बात अलग है ठीक है। तो ये ध्यान रखना घुंघरू अलग आभूषण हो जाता। फिर देखो यहाँ पे नाक के आभूषण, नाक में क्या क्या आती है एक तो आती है नथ, नथ जो आती है बड़ी होती है, एक आती है बेसर जो आपके ये जो चित्रकला शैली है ना कौन सी अरे वो किशनगढ़ वाली जिम वो है ना बड़ी ठनी, बड़ी ठनी के नाक में बेसर बनी हुई। फिर आती है बारी भोगली कांटा चूनी चौंप और भंवरकड़ी। ये चौंप जो है ना चौंप नाक का आभूषण है और एक आता है चूप वो
दांत का आभूषण है। तो यूं ध्यान रखना किनका चुप, तो चुप में मुंड बंद है, मुंडेर माए है चुप, यानी कि चुप दांत का आभूषण है और चौप जो है वो ऊपर है, ठीक है, नाक में। कमर के आभूषण कंडोरा, करधनी, कनकनी वगैरह और भी वे इम, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दांतों के आभूषण एक तो होता है रखण, दांतों में सोने के पत्थर के खोल चढ़ाए जाते हैं, यूं हंसे ना तो शाइन, मतलब वो साइन आती है, चढ़को पड़ा है पिन के टिंग, वो सीधा सोना चांदी वगैरह इससे जड़ा जाता है, तो उसको बोलते हैं रखन, ये भी आभूषण है एक। और एक होता है चूंक, किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच सोने की कील लगवाना, ये देखो दांतों के बीच में किंग गैप में या दांतों के बीच में, मतलब ये भी फैशन है, तो ये सोने की कील लगवाते हैं, वो होती है चूंक। और रखण जो है, ये तो है रखण, और ये देखो ये लगाई हुई है चूंक, ठीक है। अब बीच में कील, सोने की कील है, नहीं पहनना कभी। मैं थाने एक सलाह दूं, सारा आभूषण पहन लियो, ए नहीं पहनना। इम के है, इम कोई चोरी करना चाहे ना तो इम मुंड तोड़ दिया करे, बाकी की दिक्कत नहीं है। कहे सोना है इसके दांत में, तोड़ के ले जाओ, इसमें इसमें क्या नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है? तो ओ बिगड़ जाए पूरा मुंडा। इमरते ए नहीं पहनना, इन जिद मत करियो, बाकी सारा का सारा थे पैर सको। ले स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब भाई साहब ये आप लोगों के लिए स्पेशल फैसिलिटी मैंने आप लोगों के कर दी कि सारे अलग अलग तो बताए हैं, लेकिन साथ में एक ही पेज पे सारे आभूषण जो है आप लोगों के वापस शामिल कर लिए। ये देखो सिर के आभूषण, ये नाक के आभूषण, ये कंठ यानी गले के, ये गला वक्ष छाती वाले, ये पैरों के आभूषण, ये यहाँ पे आगे कानों के आभूषण, हाथ और कलाई के आभूषण, ठीक है, ये आगे कमर के, ये अंगुलियों के, ये दांतों के। तो ये वापस जो है आप लोगों के कुछ एक एरो इधर उधर होंगे, एरो पे इतना ध्यान मत देना, लेकिन ये जो है स्क्रीनशॉट ले लो कि आप लोगों के काम आएगा ये, ठीक है। वापस वही रिपीट करके मैं बोल के तो क्या करूंगा, ठीक है, इतना भड़का दिया वही खूब है, बार बार भड़का के तो क्या करूं, ले लो स्क्रीनशॉट। हम एक हाथ है, मतलब वो भी फैसिलिटी है। मोबाइल स्क्रीन करो आरडी, करो एचडी, एकदम क्लियर दिखे, स्क्रीनशॉट ले लो, सेव रखियो हमेशा ही, बस बाद में मिलान करता रहेगा मेरे पास वो है कि नहीं है ना। चल आगे बढ़ा। अब पुरुषों के भैया कुछ नहीं है, बस थोड़े बहुत है भी में और पैरा। देखो मन थे देखियो कि कभी पैर था मेरे जो है घर में, मेरे मदर वगैरह कई बार क्या करे कि चैन बड़ी है पैर ले, अंगूठी बड़ी है पैर ले, मैं अंगूठी पहनूं तो मैं मुंडो दूं तो मेरे मुंडो छिलिज जाए, क्यों मेरी आदत नहीं है, तो मैं पहनता नहीं, ठीक है। और चैन मेरे से पहनी नहीं जाती, चुभती है, मुझे ऐसा लगता है चुभती है। तो मन क्या है घर वाला, तू तो खोड़ी लो है, कहते रहे होता करता तू नहीं पहना, खोड़ी लो, मैं कि खोड़ी ला, हाँ तो हाँ क्या चैन बतानी, सोने में चैन पैर के बढ़िया दिखे, पर नहीं पहनने में, मैं मन शौक ही नहीं है। हाँ घड़ी का शौक है, वो घड़ी भी मैं पहनना भूल जाता हूँ क्लास के अंदर, बताइए। अपने शौक है कपड़ों रो, सब बढ़िया कपड़ा पहनो, बढ़िया बढ़िया कपड़ा, शूज ए, और फोर व्हीलर ए शौक है अपा ए पूरा करा ए, सोना चांदी शौक है कौन। तो ये देखो कानों के आभूषण भाई साहब, मुर्कियां, मुर्की वे, ये देखो ये मुर्की पहनी हुई इसके, लौंग, झाले, छैल कड़ी, ये पुरुषों के आभूषण है। अंगुलियों के आभूषण अंगूठी, बींठियां, मुंदड़ियां, ये है भाई साहब पहनते, कई जने पहनते 10 अंगुलियों में बप्पी लहरी हुए, पूरे सोने में ही घूमता है, वो राजा गुज्जर भी पूरा सोने के अंदर है। तो शौक होते हैं, अलग अलग शौक है भाई साहब, शौक होते हैं तो पहनते हैं। हाथों के आभूषण बाजूबंद, कड़ा, नरमुख, ये सारे हाथों के आभूषण है। और पुरुषों में ये आभूषण पहनने के रिवाज अब काफी कम हो गए, मैं बताया था ना। लेकिन ग्रामीण संस्कृति में देखोगे, अभी कहोगे आपकी ये लाइन नहीं दिख रही है, तो ये कुछ नहीं लिखा है, ये लिखा है, लेकिन ग्रामीण संस्कृति के अंदर आज भी बहुत बढ़िया ढंग से पहने जाते हैं। और जैसे आप देवासी समाज देखो वगैरह, तो उन्हें बहुत शौक होता है, उनका रिवाज भी है, परंपरा भी है। तो जहां रिवाज और परंपरा आती है वहां ये चीजें चलती भी है ना। शौक से भी ऊपर होते हैं रिवाज और परंपराएं, तो वहां ये चीजें चलेगी भी। तो ये चीज है भाई साहब, ले स्क्रीनशॉट। अब देखो महिला पढ़ ली, पुरुष पढ़ लिया, टाबर भी पढ़ा, टाबरोरा भी है। तो देखो शरीर के अंगों के अनुसार बच्चों के आभूषण, कंठ और गले के अंदर जो पहनी जाती है वो है हंसुली पहनी जाती है। क्या पहनी जाती है? हंसुली पहनी जाती है। हाथ और पांव में देखो कड़े, और विशेष रूप से इन्हें कहा जाता है कड़ूलिया। इन्हें क्या बोलते हैं? कड़ूलिया बोलते हैं। और कान में पहनते हैं मोती, लूंग या सोने जस्ते की कुड़क पहनी जाती है, कान छिदवा कर पहनी जाती है कुड़क, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना। और मुर्की, ठोस सोने से बनी कुड़क को मुर्की कहा जाता है, ठीक है, ठोस सोने से बनी, ये देखो ये मुर्की वगैरह। बच्चों के विशिष्ट आभूषण में ध्यान रखना है झांझनिया या झांझरिया कहते हैं, ठीक है। पांवों में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसमें घुंघरियां फांदी जाती है उन्हें कहा जाता है झांझरिया, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है? झांझरिया कहा जाता है। और एक होता है नजरिया। नजरिया क्या होता है? नजर से बचाने के लिए होते हैं, काली डोरी वाले नजरिया।
तो यह बच्चों के गले या कंठ में एक विशेष श्रृंगार होता है जो नजर से बचाने के लिए काली डोरी में स्पेशल पहनाते हैं। बनावट कैसी, उसे राती छींतरी में सोने का खेरा, मूंग का आखा और रतन चंद बांध कर तैयार किया जाता है। उद्देश्य क्या होता है, बच्चे को जो है रत्यावड़ी यानी गांठ घुमड़े से बचाना और नजर से बचाना, नजर से बचाना, ये इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, अब देखो कान के अन्य आभूषण जो बाद में पहनाए जाते हैं, बच्चा बड़ा होता है जब कान छिद्रों में आगे चलकर मोती, लूंग, गूदरा, मुर्की, बाली आदि ये पहनाए जाते हैं, ये सारे आभूषण। तो ये है बच्चों के भाई साहब, अपने जो घर के नन्हे मुन्ने नौनियाल होते हैं उनके आभूषण है ये। ले बटा फोटो भी कितो बढ़िया आयो बाला करो, देखो कितो सुंदर, आहा मजा आ गया। ले भाई स्क्रीनशॉट। चलो अब देखो ये सारी चीजें आभूषण पढ़ लिए, वस्त्र पढ़ लिए। अब यहाँ पे इनसे संबंधित और कुछ चीजें कि कौन से क्षेत्र विशेष में काम किए जाते हैं वगैरह, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, सारा आरबीएससी का मैटर है, चिंता ही मत करो। अब देखो जयपुर में आभूषण निर्माण का इतिहास और महत्व देखते हैं। स्थापना काल से इसका महत्व है। जयपुर की स्थापना के समय से इसके संस्थापक के मन में आभूषणों की अत्यधिक महत्ता थी। संस्थापक कौन थे जयपुर में? सवाई जय सिंह। ठीक है, बंगाल के वास्तुकार को लाया था, याद है कि नहीं है? हाँ, तो वहां से जो है विशेषता रही। तो जयपुर के अंदर सोने का, चांदी का, रत्न आभूषण का बहुत काम किया जाता है। अच्छा, महंगी महंगी जो ट्रॉफियां बनती है ना, वो भी जयपुर के अंदर बनती है। तो ये ध्यान रखना, रत्न आभूषण नगरी कहलाता है जयपुर। देखो जौहरी बाजार, यहाँ का स्पेशल एक बाजार है, जौहरी बाजार नाम है। तो संस्थापक ने इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए जयपुर के मुख्य बाजार का नाम क्या रखा? जौहरी बाजार रखा है। ठीक है, और एक है यहाँ पे माणक चौक, क्योंकि ये देखो कि माणक है ना, इसको कहा जाता है जो नगीने होते हैं, रत्न होते हैं, इन रत्नों का सरताज कहते हैं माणक को। ध्यान के ध्यान हो, हीरन के हीरन नहीं के, माणक ने के, रत्नों का सरताज। तो रत्नों का सरताज माणक है, तो एक जगह का नाम ही माणक चौक रख दिया। सबसे जयपुर की जो फेमस जगह है ना, जयपुर की सबसे प्रमुख चौपड़ का नाम ही क्या रख दिया? माणक चौपड़, माणक चौक रखा गया। कारण क्या है? माणक यानी कि ये जो है रत्नों का सरताज कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं? रत्नों का सरताज। वर्तमान स्थिति को देखें तो वर्तमान समय में जयपुर अपने आभूषण और रत्न व्यवसाय के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। रत्न आभूषण का काम अभी भी जयपुर में बहुत शानदार तरीके से होता है। बड़ी बड़ी ट्रॉफियां हो गई या कहीं रत्न जड़वाने हैं वगैरह ऐसी चीज, तो जयपुर इसके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ले स्क्रीनशॉट। अच्छा, इसके अलावा देखो नाथद्वारा राजसमंद। नाथद्वारा राजसमंद के अंदर तारकसी का काम बहुत प्रसिद्ध है। नाथद्वारा किस लिए जाना जाता है? श्रीनाथ जी के लिए जाना जाता है। यहाँ की तारकसी देखो, ये भगवान श्रीनाथ जी की नगरी है। प्रसिद्ध कला क्या है? ये अपने चांदी के आभूषणों की तारकसी, तारकसी कला के लिए जाना जाता है। और तारकसी के अंतर्गत धातु जो चांदी की होते हैं, अत्यंत बारीक तारों से सुंदर आभूषण निर्मित किए जाते हैं। देखो तार है, इसमें क्या है? छोटे छोटे तार है। ये तारकसी का काम कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। और प्रतापगढ़ का क्या प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? थेवा कला। सोनीवर्ग यहाँ का थेवा कला बहुत शानदार करता है। ये अपनी विशिष्ट थेवा कला के लिए पूरे देश में अलग पहचान रखता है। और थेवा कला के अंतर्गत कांच यानी मुख्यतः हरे रंग के बेल्जियम कांच, भाई साहब ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, हरे रंग के बेल्जियम कांच। ये देख रहे हो, हरे रंग के जो है बेल्जियम कांच पर बीच में सोने का अत्यंत बारीक कलात्मक काम किया जाता है। भाई साहब ये है आप लोगों की थेवा कला। ये देखो, ये थेवा कला है और ये है आपके तारकसी। ये थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है और तारकसी नाथद्वारा राजसमंद की फेमस है। ले स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा के भाई साहब क्लास होगी पूरी। मैं क्या थान ध्यान नहीं कौन पटेला के क्लास पूरी हुई, थान लागी कि चलती रहे, जबकि ये क्लास 50 मिनट से आप मुझे देख रहे हो। 50 मिनट से मैं गला फाड़ रहा हूँ, आप लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ आभूषण खरीदने के लिए। है भला के मोदी जी मन जो है उठवा ले कि मैं ना दे रही हूँ, सोना नहीं खरीदना, सोना नहीं खरीदना। वो मास्टर आएगो कि सोना खरीद लो, बहनों को बताने धके। तो मीडिया वाला जो है बे मास्टर लारे पड़ गया है। बताओ मास्टरों से क्या आपत्ति हो सकती है? मास्टरों ने किसी का क्या बिगाड़ा? हाँ ये है कि मास्टर जो है भाई साहब ज्ञान की बात करते हैं और तर्क सहित बातें करते हैं। और लोगों का मीडिया पर से इतना विश्वास उठ गया है कि वो मास्टरों की बातें देखते हैं, मास्टर अपडेट देते हैं, वो बिल्कुल खरी होती है एकदम। तो यही चीज है भाई साहब, जिन खुदरो धंधो थोड़ो खतरे में लागे तो वो पच क्या करे, वो बिन माते आए। तो आजकल आप देखते भी हो कि यदि कोई किसी की बुराई कर रहा है, यानी कि उस व्यक्ति ने जो बुराई कर रहा है ना, जिसकी बुराई कर रहा है, उस व्यक्ति ने जो बुराई कर रहा है उसका कुछ भी नुकसान नहीं करते हुए उसको इनसिक्योर फील करवा दिया है कि भाई साहब ये ऐसे ही काम करते रह गए, हमारा धंधा बंद होगा। सीधी की बात है भाई, गणित है विष कन्या ओम कश्यप। तो ध्यान ध्यान है, मैं बताया भाई चीजें।
तो ये भाई साहब अब सभी जगह सुलभ तरीके से उपलब्ध है। तो इसका जो है आप लोगों के पाठ्य सामग्री में शामिल होना बहुत जरूरी है। और अभी भी कई सारे बच्चे ये पूछते दिखते हैं मुझे कई जगह, सर इसके अंदर क्या सिलेबस है, क्या चीज है, ऑनलाइन कैसे मिलेगी, वगैरह वगैरह। तो भाई साहब इसका विमोचन का एक वीडियो बनाया बाकायदा आधे पौने घंटे का, उसमें एक एक चीज सारी जानकारी दे रखी है। और अपने इस चैनल पे एक बुक लिस्ट की स्पेशल प्लेलिस्ट बने रखी है, उसके अंदर सारी बुक्स की जानकारी होती है। जब भी वीडियो होता है वो उस प्लेलिस्ट में डाल दिया जाता है। वहां सारी जानकारी ऑनलाइन कैसे मिलेगी, ऑफलाइन कैसे मिलेगी, क्या है क्या नहीं है, भाई सारी की सारी चीज जानकारी दी। ये पढ़ो, और ये पढ़ने के बाद है ना कोई व्यक्ति बच्चे अपने आप को रोक ही नहीं पाते कमेंट करने से। हम कहते नहीं है कमेंट करके आपको मतलब कि हाँ भाई बताओ या जो भी है, लेकिन नहीं रोक पाते विद्यार्थी, क्योंकि ये है ना ये ड्रीम प्रोजेक्ट है भाई साहब, बहुत मेहनत की इसके पीछे, है ना। और ये जो है अब आप लोगों के प्रदर्शन भी देख लो, हर एग्जाम के अंदर देखने मिला। अरे फर्स्ट ग्रेड छोड़ो थे, सेकंड ग्रेड में देख लियो थे, एलडीसी में देख लियो थे, आने वाला आरएस प्री में देख लीजिए थे, हर एग्जाम में यदि आरबीएसयू में प्रश्न पूछी बारह कौन जा सके, और आरबीएससी रे अलावा भी पूछी वो भी बारह कौन जा सके, क्यों आरबीएससी रे अलावा भी सारो ऐड करियो। ठीक। और कईयों ने तो इसको जो है 75% पढ़ ली है बच्चों ने लेकर, इतनी उनके रखने की इच्छा नहीं होती कि इसको रखेंगे से, इसको तो पढ़ ही लेते हैं पूरी। और बार बार पढ़ना, मैं कह रहा हूं 2 3 बार 4 बार 5 बार जैसे पढ़ना चाहो पढ़ना, एक एक प्रश्न एक एक फैक्ट को याद कर लेना, बहुत ज्यादा आगे जाओगे, बहुत ज्यादा हेल्प आप लोगों की इससे होने वाली है। ठीक है, चलिए साथियों आज की इस क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।